प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज के वीडियो में हम देखेंगे पवित्र आत्मा के बारे में कि पवित्र आत्मा होता क्या है। पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है हमारे लिए। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपने पापों की क्षमा पाया, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के तौर पे स्वीकार किया, वो पवित्र आत्मा पा सकता है परमेश्वर से, क्योंकि वो एक वरदान है। बस आपको परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए, नम्र करते हुए प्रार्थना करना है और परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगना है। पवित्र आत्मा जो है, जैसा कि मैंने कहा, एक परमेश्वर का वरदान है। पवित्र आत्मा जो एक सहायक है हमारे लिए। यीशु मसीह को मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह के इस जगत से जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह के शिक्षकों को और हम सभी को जो प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, उन्हें एक सहायक की ज़रूरत है जो उन्हें हमेशा सही रास्ता दिखाए, जो उन्हें हमेशा परमेश्वर के राह पे चलने में, बढ़ने में मदद करे। प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ थे, उन्होंने कई बार इस पवित्र आत्मा के बारे में उनको बताया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना उत्तम है, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हारे सहायता के लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा। परमेश्वर के वचन में हम कहाँ देखते हैं? कई जगह देखते हैं, पर मैं एक अध्याय आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। यूहन्ना 16 का 7, 8, 13, 14 और 15। थोड़ा लंबा है, पर आप धीरज के साथ सुनिए। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। क्या बोला परमेश्वर ने? वह सहायक। परंतु यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। तो परमेश्वर क्या भेजेगा? सहायक को भेजेगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। निरुत्तर करेगा मतलब उसके बारे में एक एहसास दिलाएगा। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य के मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपने ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? एक चीज हम देखें कि परमेश्वर क्या बोलता है? एक सहायक आएगा। दूसरा चीज क्या हमने देखा यहाँ पे? कि वह पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में आपको निरुत्तर करेगा। तीसरा हम उस पवित्र आत्मा के बारे में क्या देखते हैं? कि वो तुम्हें, वह सत्य का आत्मा, वो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। कितना जरूरी है ना हमारे लिए ऐसा कोई हमारे साथ हो जो हमें सत्य का मार्ग बताए, जो हमें परमेश्वर का मार्ग बताए, सही रास्ता से चलाए और सहायक बने। तो परमेश्वर को मालूम है हमें ये सब चीजों की जरूरत है। इस दुनिया में एक पवित्र जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर के करीब आने के लिए, सब के लिए परमेश्वर की सहायता की जरूरत है, मालूम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए पवित्र आत्मा का वरदान दिया है। उसे हमें प्रार्थना के साथ परमेश्वर से मांगना है। आगे हम देखते हैं कि वह नहीं, हमने ये भी पढ़ा था कि जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। तो पवित्र आत्मा जो कहता है वो कैसा है? परमेश्वर से सुन के वो बातें आपको कहता है। तो देखो, वो एक तरह से आपका मीडिएटर है। एक मीडिएटर है जो परमेश्वर से सुन के आपको बताता है। और आगे बताता है कि वह 14 में लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? परमेश्वर की महिमा करता है। परमेश्वर की महिमा की बातें हमको बताएगा। तो इतने अध्याय जो यूहन्ना 16 का 7, 8, 13, 14, 15, इतने अध्याय से हमें कितनी बातें पवित्र आत्मा के बारे में समझ में आ गई। एक बार और मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, पवित्र आत्मा एक सहायक है। पवित्र आत्मा पाप का, धार्मिकता का और न्याय का निरुत्तर कराता है।
वह सत्य की आत्मा है जो आपको सत्य का मार्ग दिखाता है, और वह परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर की ओर से पाके हमको वो चीजें बता के देता है। वही कहता है जो परमेश्वर से पवित्र आत्मा सुनता है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मेरे जाने के बाद आएगा। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बाद प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। जी उठने के बाद अपने चेलों के साथ और बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने अपना दर्शन दिया, उनसे बातें की, उनसे मिला। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ उन सबके सामने। प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद पवित्र आत्मा आया इस दुनिया में। पवित्र आत्मा कब, कैसे, कब आया, इसके बारे में जानने के लिए हम देखेंगे प्रेरितों 2:1-4। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे वे गूंज गया, और उन्हें आंख की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। ये सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त के दिन पे आया। वहां पे प्रभु यीशु मसीह के चेले और कुछ लोग इकट्ठा हुए थे परमेश्वर के कहने के हिसाब से कि मेरे जाने के बाद तुम पवित्र आत्मा का इंतजार करना, पवित्र आत्मा को पाने का इंतजार करना यरूशलेम में। तो वो इंतजार करके प्रार्थना किए। तो जिस दिन उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया वो है पेंतेकोस्त का दिन। और पवित्र आत्मा जब आया तो क्या हुआ, उनकी जीभ मतलब टंग, उनकी जीभ फटती हुई सी लगी और वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। ये अन्य अन्य भाषा क्या है? वो भाषा बोलने लगे जो उनको नहीं मालूम, पर वो इस दुनिया का कोई और भाषा है, वो है अन्य भाषा। जब वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे तो वहां पे उस जगह पे और भी कई अन्य जाति के लोग वहां पे इकट्ठा थे। उन्होंने इतनी बड़ी आवाज सुनी तो वो लोग वहां इकट्ठा हुए। जब वो अन्य भाषा में बातें करने लगे वहां पे कई भीड़ इकट्ठा हो गई इतनी बड़ी आवाज सुन के। और जब उन्होंने देखा कि जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो अन्य अन्य जाति के लोग थे, विभिन्न भाषा के लोग थे, पर उन लोगों ने इनके मुंह से उनकी भाषा बोलते हुए सुनाई दिया उनको। मेरे कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल यीशु मसीह के एक चेले को पवित्र आत्मा की भरपूरी मिली और वो अन्य भाषा में बोलने लगा। तो वो एक भाषा था जो वहां पे इकट्ठे हुए लोगों में से किसी एक व्यक्ति का बोलने की भाषा थी वो। पर ये जो प्रभु का चेला जो अन्य भाषा में पवित्र आत्मा में भर के बोल रहा है उसको वो भाषा नहीं मालूम, पर दूसरा व्यक्ति जो वहां खड़ा है उसे समझ में आ रहा है क्योंकि वो उसकी भाषा है। और जब वो लोग वहां के कई इकट्ठा हुए लोग जो थे, अलग अलग देश से अलग अलग जगह से आए हुए लोग थे, वो लोग अपनी भाषा में इन लोगों को बातें करते हुए देख के बहुत हैरान हो गए और देखा कि क्या बोल रहे हैं वो लोग। परमेश्वर की महिमा की बातें कर रहे हैं। तो पवित्र आत्मा में भरपूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी या पवित्र आत्मा से भर के जो अन्य भाषा में बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? परमेश्वर की महिमा की बातें। ये चीजें मैं आपको अच्छे से जानना है तो आप प्रेरितों का 2 अध्याय पूरा पढ़िए, आप इसके बारे में आप अच्छे से समझोगे। तो पवित्र आत्मा अन्य भाषा में परमेश्वर की बड़े बड़े कामों की चर्चा कर रहे थे जो आप प्रेरितों 2:11 में पाओगे। तो कई लोग सोचते हैं कि अन्य भाषा उस समय जरूरत थी चेलों को, क्योंकि उस समय परमेश्वर का सुसमाचार शीघ्र दुनिया के कोने कोने में पहुंचना जरूरी था, अभी जरूरत नहीं है। कई लोग पवित्र आत्मा पे विश्वास करते हैं, पर पवित्र आत्मा की जो बपतिस्मा है, जिसको हम अन्य भाषा में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का जो चिन्ह है वो है अन्य भाषा। अन्य भाषा मतलब अलग दूसरी भाषा में बात करना, वो हम नहीं करते। जब पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा जब हम पाते हैं, हम अन्य भाषा में बात करने लग जाते हैं। अभी भी मैंने कई गवाहियां
कई लोगों से सुना है जहाँ पवित्र आत्मा की भरपूर में बात किया है और दूसरा व्यक्ति ने उस लैंग्वेज को पहचाना है, उस भाषा को पहचाना है। मैंने एक प्रभु की दास की गवाही सुनी थी। वो एक दूसरे देश में गया और उस देश की भाषा उसे नहीं मालूम था। वो 40 दिन उपवास में बैठा। उसके बाद जब वो वहाँ प्रचार करने खड़ा हुआ, उनके सामने जो जनता थी उनको ये पास्टर की भाषा नहीं मालूम और पास्टर को जनता की भाषा नहीं मालूम। ये पास्टर प्रार्थना किए और आत्मा में भर गए और पवित्र आत्मा में बोलने लग गए और बाद में वो जो पवित्र आत्मा में जो भर के वो अन्य भाषा में बोल रहे थे वो भाषा थी जो ये जनता को समझ में आती थी। उन्होंने पूरा भाषण दे दिया अन्य भाषा में। ये जीवते गवाही मैंने अपने कानों से सुना है, उस व्यक्ति के द्वारा सुना है। तो अन्य भाषा आज भी है, तो आप उसको पाइए और अनुभव कीजिए अपने जीवन में। परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर की अच्छी अच्छी बातों की चर्चा करना। आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप क्या कर रहे हो? अन्य भाषा में परमेश्वर से बातें कर रहे हो। अन्य भाषा जो है अंदर, हम कई विषयों के लिए प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, हमें मालूम नहीं है कि कैसे प्रार्थना करना है कई विषयों के बारे में। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारे अंदर से बातें करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। तो पवित्र आत्मा का एक वरदान है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जिसका चिन्ह है अन्य अन्य भाषा में बात करना। बार हमें ये पवित्र आत्मा हम मांगते नहीं है या मिलता नहीं है क्योंकि हमें लगता है कि हम इसके योग्य नहीं हैं। मेरे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा हमें योग्यता के अनुसार नहीं दिया जाता। पवित्र आत्मा तो परमेश्वर का एक वरदान है, एक गिफ्ट है। परमेश्वर उन्हें देता है जो नम्रता से परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ मांगता है। और परमेश्वर हर किसी को ये वरदान देना चाहता है क्योंकि परमेश्वर को मालूम है हमें इस दुनिया में रहना है, शत्रु से जय पाना है, परमेश्वर के राह पे चलना है। तो ये सत्य की आत्मा, ये सहायक की हमें बहुत जरूरत है। परमेश्वर को अच्छी तरह मालूम है, देना भी चाहता है। आपका और मेरा कर्तव्य है कि परमेश्वर के संधि में नम्रता के साथ बैठ के हम पवित्र आत्मा मांगे। पवित्र आत्मा हर किसी को मिलेगा जो परमेश्वर से मांगेगा, लेकिन पवित्र आत्मा का एक ही कंडीशन है कि आप अपने पापों की क्षमा पाए हुए होना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता होकर स्वीकार किए होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो मोक्ष है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, मोक्ष कैसे पा सकते प्रभु यीशु के द्वारा, आप मोक्ष पा चुके हो, यीशु को उद्धारकर्ता होकर के स्वीकार कर चुके हो, तो ये पवित्र आत्मा आप जरूर मांग सकते हो और आपको जरूर मिलेगा। पवित्र आत्मा की भरपूरी, अन्य भाषा में बात करना। पवित्र आत्मा का वरदान प्रभु यीशु मसीह हर किसी को देना चाहता है। अब लूका का समाचार 11:13 में पढ़ोगे तो देखोगे, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मांगने वालों को मैं पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा। तो मेरे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा परमेश्वर से मांगिए और ये आपको बहुत मदद करेगा। मैंने अपने जीवन में पाया है और मुझे मालूम है कि पवित्र आत्मा की एक एक बातें जो वचन में लिखी वो कितना सच है। पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, मेरा बल है, परमेश्वर में बढ़ने में मदद करता है, परमेश्वर के वचन समझने में मदद करता है। परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है और पवित्र आत्मा का द्वारा लिखा हुआ चीजें अगर हम पवित्र आत्मा पाए हो तो उसे पढ़ना, उसे समझना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। अब एक पुस्तक मुझे दोगे, अगर वो इंग्लिश में लिखा है और मुझे सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ना आता है तो मैं वो समझ पाऊंगी, पर अगर वो इंग्लिश में लिखा है और मुझे सिर्फ हिंदी ही पढ़ना आता है, वो किताब मैं नहीं समझ पाऊंगी। वैसे ही परमेश्वर का वचन जो है पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लिखा गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। और अगर हम पवित्र आत्मा पाले तो हमारा पवित्र आत्मा पाने के पहले जो हम वचन पढ़ते थे उसमें और पवित्र आत्मा पाने के बाद जब हम वचन पढ़ते हैं उसमें आपको बहुत फर्क दिखेगा। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की बातों को लेकर हमको बताता है।
बिना पवित्र आत्मा पाए हम जब बाइबल पढ़ते हैं कुछ कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आती, साधारण सा लगता है, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा पा के जब वचन पढ़ते हैं तो हमें उसकी गहराइयाँ समझ में आने लगती हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें दिखाता है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। आगे हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा के अन्य भाषा के अलावा और भी कई वरदान हैं। इसके लिए हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 12 का 7 से 11। किंतु सबके लाभ पहुंचने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरों को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। तो हमने पवित्र आत्मा के और भी कई वरदान देखे। पवित्र आत्मा का क्या है? बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, चंगाई का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, सामर्थ के काम करने का वरदान, आत्माओं का फर्क का वरदान, अन्य भाषा में बात करने का वरदान, और जो अन्य भाषा में जो बोलते हैं उसको समझ के बताने वाला, वो इसी को हम क्या बोलते हैं? अनेक प्रकार की भाषा और भाषाओं का अर्थ बताने की भी आत्मा। इतने सारे पवित्र आत्मा के वरदान हैं मेरे भाइयों बहनों, और ये पवित्र आत्मा हर किसी को कैसे देता है? जिसको चाहता है उसे वो बांट देता है। और परमेश्वर का वचन आगे वहीं 1 कुरिन्थियों 12 के 12:31 में कहता है कि तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। मतलब तुम बड़े से वरदान प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो। और हर एक पवित्र आत्मा का वरदान वो हमारे स्वार्थ के लिए नहीं है, वो सब अच्छा काम करने के लिए, वो सब परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर में बढ़ने के लिए है। अब एक सवाल उठता है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्यों ढेला? पहला, परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन में पवित्र आत्मा इसलिए उंडेला ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह बन सके। ये आप देखोगे प्रेरितों का 1:8 में। पवित्र आत्मा सिर्फ भरपूरी पाके बस हाँ हो गया, बस प्रभु हमने प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, बस हम सही हो गए, बस ये नहीं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको इसलिए दिया है ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनना क्या होता है? गवाह बनना मतलब हम बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या किया। प्रभु यीशु मसीह का गवाही दे रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके जीवन में काम किया, आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए, कैसे आप पाप के रास्ते में थे, पापी थे, प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन दिया आपके पापों के लिए ताकि हमें अनंत जीवन मिल सके। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा और अपने कई शिष्यों और कई लोगों के सामने प्रभु ने अपना दर्शन दिया, बातें किया, उनके साथ बैठा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। ये है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, यही आपको दुनिया को बताना है, आपके पड़ोसी को, आपके नेबर्स को, अपने घर वालों को। आपने जो खुशी प्राप्त की है प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पाने के बाद, उस खुशी को आपको दूसरों को भी बताना है, बांटना है, ताकि वो लोग भी उस खुशी को अनुभव कर सके, उसमें आ सके, वो लोग भी पाप क्षमा पा सके और प्रभु में बढ़ सके। तो पहला चीज, पवित्र आत्मा पाए हो तो हमें गवाह बनना है। दूसरा, बाधा या रुकावट से जीतने के लिए। हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमने देखा कि हमें बहुत हिम्मत की जरूरत है, बहुत शक्ति की जरूरत है, एक सहायता की जरूरत है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सहायता के तौर पे हमें दिया ताकि हम प्रभु में बढ़ सके निरंतर, और प्रभु के वचन से हम सीख सके, और हमें वो हिम्मत देता है। सो हर बाधा और रुकावट से जीतने में पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है।
नेक्स्ट, शत्रु को हराने में मदद करता है। शत्रु को हराना का मतलब क्या है? हमारा शत्रु कोई इंसान नहीं होता, हमारा शत्रु शैतान और उसकी सेनाएं होती हैं। तो शैतान और उसकी सेनाओं से लड़ना है तो हमें पवित्र आत्मा की बहुत ज़रूरत है। हम देखते हैं इफिसियों 6:12 में, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस का नहीं, मतलब किसी इंसान से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो हमें शैतान से लड़ने की शक्ति कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा हमें एक सुरक्षा देता है। कितनी अच्छी चीज है कि नहीं? पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने में मदद करता है। कई बार हम प्रार्थना करते बहुत सी चीज़ों के लिए, कि पवित्र आत्मा चाहता है कि हम किसी एक से चीज़ पे भी प्रार्थना करें जो हम खुद ठीक से नहीं जानते, पर पवित्र आत्मा हमारे हृदय की गहराइयों को जानता है और पवित्र आत्मा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हमें प्रार्थना करने में मदद करता है, वचन पढ़ने में मदद करता है, परमेश्वर में बढ़ने में मदद करता है। और सबसे उत्तम चीज ये है कि पवित्र आत्मा हमें फलवंत होने में मदद करता है। ये आप देखोगे गलातियों 5:22 और 23 पढ़ोगे तो आप देखोगे वो हमें फलवंत होना है तो पवित्र आत्मा की बहुत ज़रूरत है। पवित्र आत्मा हम में होगी तो हमारी मदद करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में दिन प्रतिदिन बढ़े, फलवंत होने में मदद करता है। अच्छे फल हम में आना है तो पवित्र आत्मा की हमें बहुत ज़रूरत है। वो हमारी मदद करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समानता में, उसकी इच्छा अनुसार, उसके लायक हम बन सके। दिन प्रतिदिन हमें वो रास्ता दिखाता है। हम इस संसार में रहते हैं तो इस संसार की बातें, शरीर की बातें सब हमें पाप की ओर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम फिर से वापस उस पाप की जिंदगी में ना जाए बल्कि परमेश्वर में बढ़े। जैसे आप देखते हो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने सुना होगा कि हम कुछ भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाता है। हम अगर एक गेंद ऊपर फेंके या एक सेब ऊपर फेंके तो नीचे आ जाता है। अगर हम खुद से उड़ना चाहे ऊपर की ओर गिर जाएंगे, क्योंकि नीचे की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमें नीचे की ओर खींचता है। लेकिन अगर हम हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन में बैठ जाए तो क्या होता है, नीचे की ग्रेविटेशनल फोर्स तो अभी भी होती है लेकिन हम ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। इसी प्रकार संसार हमें, शैतान हमें, शरीर की बातें हमें पाप की ओर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन पवित्र आत्मा हम में है तो वो उस एरोप्लेन और जेट के समान होता है जो हमें ऊपर की ओर ले जाता है, हमें इससे शत्रु से लड़ने में मदद करता है, परमेश्वर में बढ़ने में हमारी मदद करता है। तो इतना अच्छा वरदान प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए दिया है। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार किए हैं, वो सब इस वरदान के हकदार है। बस आपको मांगना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो पाओगे। पवित्र आत्मा मांगोगे तो प्रभु देगा, क्योंकि प्रभु खुद चाहता है कि हम पवित्र आत्मा पाए, प्रभु में बढ़े, हमारा सहायक कोई हो, प्रभु खुद चाहता है। तो मेरे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा को पाइए, अपने जीवन में आशीषित हुइए और प्रभु में बढ़िए। इस वीडियो में मैंने जो भी बाइबल रेफरेंसेस यूज़ किया वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूंगी। आपको जब समय होगा तो आप उसे पढ़िए और अपने जीवन में आशीष प्राप्त कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।